नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस पर आज से नवा रायपुर में होगा राज्य उत्सव और राज्य अलंकरण समारोह का आयोजन। सुकमा जिले के जगरगुंडा में माओवादी हमले में पुलिस के 2 जवान घायल। बलरामपुर जिले में हुए सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री ने हादसे पर जताया दुख और पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया गया भाई दूज का पर्व। प्रदेश के विभिन्न जिलों में कल मातर का त्योहार भी मनाया। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आज से 6 नवंबर तक नवा रायपुर अटल नगर में राज्योत्सव और राज्य अलंकरण समारोह का आयोजन किया जाएगा। राज्योत्सव के उद्घाटन कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वहीं 6 नवंबर को समापन समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शामिल होंगे और राज्य अलंकरण समारोह के तहत विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों का सम्मानित करेंगे। राज्योत्सव में ख्याति प्राप्त कलाकार रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां देंगे। वहीं शासकीय योजनाओं और उपलब्धियों के प्रचार प्रसार के लिए विभिन्न विभागों की प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी। राज्योत्सव के पहले दिन आज बॉलीवुड के प्रसिद्ध पार्श्व गायक शान की प्रस्तुति होगी। वहीं रिकी क्षत्रिय की टीम द्वारा 12 लोक नृत्य की झलकियां, महेंद्र चौहान और साथियों द्वारा आदि वृंदम, सुनील सोनी तथा उनकी टीम क्षेत्रीय नृत्य संगीत और विद्या वर्चस्वी द्वारा नाम रामायण की प्रस्तुति दी जाएगी। राज्योत्सव मेला ग्राउंड में शनिवार से आयोजित होने वाले राज्योत्सव और राज्य अलंकरण समारोह में रायपुर से आयोजन स्थल तक आने जाने वाले यात्रियों के लिए BRTS बसों की सुविधा प्रदान की गई है। यह बसें रायपुर से सुबह 11 बजे से रात 9 बजे तक हर आधे घंटे के अंतराल में चलेंगी। कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कल रायपुर स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए राज्य में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को लेकर सरकार पर आरोप लगाए। उन्होंने दीपावली के दौरान रायपुर, दुर्ग और भिलाई में 11 लोगों की हत्या और आपराधिक घटनाओं का जिक्र करते हुए पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। बलरामपुर जिले में बीती रात हुए सड़क हादसे में एक नाबालिग सहित 8 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बलरामपुर जिले में हुए हादसे पर संवेदना प्रकट की है। उन्होंने जिला प्रशासन को मृतकों के परिजनों को तत्काल सहायता राशि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। सुकमा जिले के जगरगुंडा साप्ताहिक बाजार में ड्यूटी पर तैनात जवानों पर कल सुबह माओवादियों ने हमला कर दिया और हथियार लूट लिए। इस हमले में 2 जवान घायल हो गए हैं। घायल जवानों में करतम देवा और सोढ़ी कन्ना शामिल हैं। उत्तराखंड में स्थित विश्व प्रसिद्ध 11वें ज्योतिर्लिंग की केदारनाथ धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट कल भाई दूज के पावन पर्व पर वैदिक मंत्रों के साथ विधि विधान के अनुसार शीतकाल के लिए बंद किए गए। इस मौके पर केदारनाथ में 15,000 से अधिक श्रद्धालु मौजूद थे। इस यात्रा काल में रिकॉर्ड 16.5 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने केदारनाथ धाम की यात्रा की। कल भाई दूज का पर्व पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया गया। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश भर के विभिन्न जिलों में भाई दूज के मौके पर बहनों ने भाइयों के माथे पर तिलक लगाया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर भाइयों ने भी बहनों को उपहार दिया। भाई के प्रति बहन के स्नेह को अभिव्यक्त करने वाले इस पर्व को लेकर एक किंवदंती यह भी है कि यम देवता ने अपनी बहन यमी को लंबे इंतजार के बाद इस दिन दर्शन दिया था। तभी से यह प्रथा चली आ रही है। राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों को भाई दूज पर बधाई और शुभकामनाएं दी। राज्यपाल से कल राजभवन में प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की बहनों ने मुलाकात कर उन्हें दीपावली पर्व की शुभकामनाएं दी और भाई दूज का टीका लगाकर उनके स्वस्थ जीवन की कामना की।
वहीं प्रदेश के विभिन्न जिलों में कल मातर का त्योहार भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर कुछ स्थानों में अखाड़े के साधकों ने आकर्षक करतब भी दिखाए। वहीं ग्रामीणों ने देवी देवताओं की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। गौरतलब है कि कल के दिन राउत समुदाय के लोग मैदान में गायों के झुंड के बीच हैरतअंगेज करतब दिखाते हैं। साथ ही पारंपरिक लोक नृत्य राउत नाचा का भी प्रदर्शन करते हैं। वहीं शाम को मड़ई का आयोजन किया जाता है। रायगढ़ जिले के घरघोड़ा इलाके में पिछले दिनों 3 हाथियों की करंट से हुई मौत के मामले को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान में लिया है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच आज 4 नवंबर को इस मामले पर सुनवाई करेगी। गौरतलब है कि रायगढ़ के चुईकी मार गांव स्थित वन विभाग की नर्सरी में बिजली की तारों के संपर्क में आने से 3 हाथियों की मौत हो गई थी, जिस पर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने इस घटना पर जनहित याचिका स्वीकार करते हुए स्वतः संज्ञान लिया। जनहित याचिका में राज्य के ऊर्जा सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी के प्रबंधन निदेशक और प्रधान मुख्य वन संरक्षण को पक्षकार बनाया गया है। बिलासपुर के NE इंस्टीट्यूट स्थित फुटबॉल ग्राउंड में कल से 13वीं अखिल भारतीय रेलवे सुरक्षा बल बैंड प्रतियोगिता शुरू हो गई। 2 दिवसीय इस प्रतियोगिता का शुभारंभ रेलवे सुरक्षा बल के उप महानिरीक्षक और मुख्य सुरक्षा आयुक्त मुनव्वर खुर्शीद ने किया। इस अवसर पर विभिन्न रेलवे जोन के 239 प्रतिभागियों ने परेड की प्रस्तुति दी। यह प्रतियोगिता आज संपन्न होगी। इसमें चयनित टीम 16 नवंबर से नागालैंड के दीमापुर में आयोजित होने जा रही ऑल इंडिया पुलिस बैंड प्रतियोगिता में भाग लेगी। भारतीय रिजर्व बैंक RBI इस वर्ष अपनी 90वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस अवसर पर RBI द्वारा देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में RBI विभिन्न विषयों में अध्ययनरत स्नातक छात्रों के लिए राष्ट्रीय स्तर की एक क्विज प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है, जिसमें विभिन्न स्तरों पर आकर्षक पुरस्कार भी रखे गए हैं। स्नातक पूर्व छात्रों के लिए 19 से 21 सितंबर तक ऑनलाइन RBI 90 क्विज का आयोजन किया गया, जिसमें 3402 टीमों ने भाग लिया। इसमें चयनित 90 टीमें कल 5 नवंबर को रायपुर में आयोजित होने वाले RBI 90 क्विज में हिस्सा लेंगी। 4 दिवसीय छठ महापर्व कल 5 नवंबर को नहाए खाए के साथ शुरू होगा। छठ पर्व को लेकर रायपुर के खारून नदी स्थित महादेव घाट में तैयारियां की जा रही हैं। कल सुबह छठ महापर्व आयोजन समिति के सदस्यों ने महादेव घाट पहुंचकर श्रमदान किया। वहीं रायपुर नगर निगम द्वारा भी घाट पर साफ सफाई की जा रही है। आयोजन समिति के अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह ने बताया कि छठ पर्व रायपुर, बिलासपुर, भिलाई दुर्ग, कोरबा, बस्तर और अन्य शहरों में धूमधाम से मनाया जाता है। रायपुर में छठ पूजा का आयोजन 50 से अधिक स्थानों में होता है। छठ पर्व के तीसरे दिन 7 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोक गायिका कल्पना पटवारी, गायत्री यादव, परिणीता राव पटनायक और छत्तीसगढ़ लोक गायक दुकालू यादव महादेव घाट स्थित आयोजन स्थल पर अपनी प्रस्तुति देंगे। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 8 नवंबर को जगदलपुर में होने वाली बस्तर आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गई है। रायपुर नगर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव में EVM मशीनों की कमीशनिंग का कार्य कल 5 नवंबर को सेजबहार स्थित शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय में किया जाएगा। रायपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने तिल्दा नेवरा के थाना प्रभारी अविनाश सिंह को लापरवाही और अनियमितता की शिकायत पर लाइन अटैच कर दिया है। उनके स्थान पर सत्येंद्र श्याम को तिल्दा नेवरा का नया थाना प्रभारी बनाया गया है। जसपुर जिले के कलेक्टर रोहित व्यास ने स्वास्थ्य सुविधाओं में लापरवाही बरतने के मामले में दोकड़ा के चिकित्सा अधिकारी अनिल कुमार भगत को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। गौरेला पेंडा मरवाही जिले के जोगीसार और बनीम राव गांव में तालाब में डूबने की 2 अलग अलग घटनाओं में 2 लोगों की मौत हो गई।
और बालोद जिले के टेंगना बरपारा गांव में पुलिस द्वारा जुए के अड्डे पर छापा मारने के दौरान भाग रहे एक युवक की कुएं में गिरने से मौत हो गई। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।